So, Har Har Mahadev. In this video, we are going to look at this question from the Black Book, and this question is from the chapter Straight Lines, and pretty good question, I would say. If you don't have any practice in this particular chapter, then you won't be able to crack the particular concept it triggers. This question wants you to trigger that particular concept. Okay. अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे. तो पहले क्या करना, अगर तुमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो तुमने माइंड में ही इमेजिन कर लिया होगा कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. अगर इमेजिन नहीं कर पाते तो प्लॉट कर लिया. तो देखना प्लॉट करने पे क्या आता है. थोड़ा अजीब सा इसका जो वर्डिंग्स है थोड़ा सा हटके है, इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसने बोला क्या है कि ए पीस ऑफ चीज़ इज लोकेटेड एट 12,10. ओके. तो लेट सपोज ये है वो पॉइंट 12, दिख रहा होगा है ना. देन ए माउस इज एट 4,-2. तो 4,-2 लेट सपोज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया. ओके. देन अब क्या बोल रहा है वो, एंड इज रनिंग अप द लाइन y इक्वल टू -5x + 18. अच्छा, ये अभी हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, इसे प्लॉट करने से पहले क्या बोला गया कि एक माउस जो यहाँ पे है वो इस पर चढ़ रहा है, इस पर चल रहा है बेसिकली. ठीक है, ईजी है. इसका मतलब है ऑब्वियसली 4,-2 इसको सेटिस्फाई भी करेगा. तुम डाल के भी देख सकते हो. ठीक है. और फिर जब x इज इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू 18 है. तो हमने एक स्ट्रेट लाइन यूँ ही ऐसे प्लॉट कर दिया पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, क्लियर. थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ. अच्छा, अब बोला क्या है कि एट द पॉइंट a, b, कोई पॉइंट है a, b, द माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर फ्रॉम द चीज रेदर देन क्लोज टू इट. ठीक है. वर्ड को समझना, अच्छे समझना कंसेप्ट. ठीक है. क्या बोला है, इज रनिंग अप द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर चल रहा है और अपवर्ड्स जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि चीज़ यहाँ पे है. इसके पास जाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा. अच्छा, ये भी देखना तुम कि द माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर फ्रॉम द चीज रेदर देन क्लोज टू इट. अगर वो माउस पहले से ही नीचे जा रहा है तो कुछ तो नहीं बनता इस क्वेश्चन का. ठीक है. इसका मतलब है वो कहीं तो ऊपर भाग रहा है. ठीक है. और एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तुम्हें इस लाइन पे कहीं पे भी जहाँ पे उसके बाद से डिस्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा उसके और चीज़ के बीच. ठीक है. एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस आई गेस, क्योंकि देखना अगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसके और इसके बीच का चीज़ का, थोड़ा आगे जाएगा तो कम होगा, और आगे जाएगा तो और कम होगा. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पूरा कम हो जाएगा, सबसे मिनिमल डिस्टेंस होगा. और तुमने ये शायद पढ़ा होगा कि इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे ये एकदम मिनिमम होता है, मिनिमल होता है. तो ये हो गया ये वाला डिस्टेंस. ये है वो पॉइंट a, b, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 12,10 एंड दिस लाइन y. ठीक है. और ये पॉइंट कौन सा है, 4,-2. अब ये पॉइंट ढूंढेंगे कैसे, एंड इट इज़ क्वाइट ईजी एज वेल, क्योंकि हमें इस लाइन का क्या पता है, स्लोप. तो इसके परपेंडिकुलर जितने भी स्ट्रेट लाइंस हैं उसका स्लोप भी हमें बेसिकली पता है. ठीक है. एंड इफ़ यू नो दैट थिंग, और ये जो है पॉइंट इससे पास कर रहा है, तो हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको. तो हमने प्लॉट कर दिया. इसका स्लोप क्या है, -5. तो इसके परपेंडिकुलर जो है उसका स्लोप क्या होगा, 1/5, क्योंकि प्रोडक्ट दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 ये दोनों लाइन के स्लोप मिलके -1 आता है. पता होगा शायद, ये तुमने पढ़ा होगा आई गेस, है ना. -1 आता है. तो अगर -1 आता है देन ये क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना तुम. इसका स्लोप तो आ गया कितना, 1/5. y -10 बाई x -12 इज इक्वल टू 1/5. ये है इस लाइन का इक्वेशन. ठीक है, इजी एकदम. अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि इस लाइन और इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो y की जगह पे यही प्लॉट कर दिया डायरेक्टली. ठीक है. इसको विदाउट सॉल्व किए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए बिना. ठीक है. तो कितना आता है अच्छे से देखना, -5x + 8 डिवाइडेड बाई x -12. यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे 1 है, और ये काट के यहाँ पे x -12 लिख दिया. थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये आ जाएगा 26x इज इक्वल टू 52. तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2. x तो हमें मिल गया. अब हमें बस y चाहिए. y कहाँ पे पुट करें हम, इसमें ही पुट कर लो y, वरना सबसे अच्छा है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यहाँ पे, इसमें पुट कर लो x का वैल्यू. ठीक है. x इक्वल टू 2 पे y कितना आ रहा है, 8. दिस मीन्स 2,8 इज द पॉइंट. पूछा क्या, a + b, 2 + 8 इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.